So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka. where आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स कुछ पढ़े थे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्यों यूज होता है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और अब हम इंटेल का जो 8085 यानी कि वैसे इसको 8085 बोलते हैं, इंटेल 8085 का आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इट इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहली चीज क्या है ये याद रखना है। देखो, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो इसके अपग्रेडेशंस आती गई फिर इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होते गए थे। ठीक है, तो हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है एंड डिजाइन्ड बाय हमारी इंटेल, हम सभी जानते हैं इस बात को। और 1977 में डिजाइन किया था सबसे पहले। अब तो देखो इस टाइम पे i9 है ना, कोर i9 का प्रोसेसर आया हुआ है। और ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1977 में हमारा जो इंटेल है इसने 8085 निकाला था। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं हम। तो सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही देख लेते हैं। तो ये हमारा 8 बिट की इसके अंदर डाटा बस रहेगी। ठीक है, 8 बिट डाटा बस होने का क्या मतलब है, डाटा बस हमारी बेसिकली हमारे डाटा को कैरी करेगी। ठीक है, तो 8 बिट डाटा बस का क्या मतलब, हमारे 8 बिट के ही डाटा को कैरी कर पाएगी, उससे ज्यादा या कम का डाटा वो कैरी नहीं कर सकती है। इसके बाद 16 बिट की एड्रेस बस रहेगी। अब जो एड्रेस बस है, अब बसेस का तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है, वो डाटा बस थी तो डाटा को कैरी कर रही थी। ये एड्रेस बस है तो बेसिकली क्या करेगी, एड्रेस को कैरी करेगी। ठीक है, विच कैन एड्रेस अप टू 64 KB। अच्छा, अब इसकी जो मेमोरी रहेगी ना यार, वो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस में से एक है। इसी वजह से हमने फिर अगला 8086 बनाया था। तो ये हमारा 64 KB का ही माइक्रो प्रोसेसर है, 64 KB की मेमोरी रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट इज 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर रहेगा। एक मिनट इरेज कर दूं मैं। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर रहेगा इसके अंदर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जो हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी इसके अंदर, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फैच डिकोड होने वाली है, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूट करनी है हमें, उसके बारे में एड्रेस जो स्टोर करके रखेगा वो हमारा प्रोग्राम काउंटर होगा। यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें फैच करनी है, ठीक है, कुछ हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं ऐसे करके, है ना, मतलब हम स्टैक की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो अगर ये वाली अगर इंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है अभी, तो और नेक्स्ट हमें ये वाली फैच करनी है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, नेक्स्ट इज 16 बिट का इसके अंदर स्टैक पॉइंटर रहेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो हमारी मेमोरी होती है वो हम स्टैक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। हमारा जो फर्स्ट, हम सभी जानते हैं स्टैक की वर्किंग कैसे होती है, कैसे होती है कि एक ही एंड से कोई चीज, मतलब हमारा डाटा आ सकता है और जा भी सकता है सिंगल एंड से ही, है ना। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा हमारा, इसको पॉइंट करने का काम करेगा हमारा स्टैक पॉइंटर। ये हमें बताता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसका फ्लो सही जा रहा है क्या, हमें जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है वही एग्जीक्यूट हो रही हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, 8 बिट रजिस्टर्स अरेंज्ड इन पेयर्स। अब यार रजिस्टर्स जो होते हैं ना, ये सबसे इसकी बैकबोन होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर की, तो इन्हें पढ़ना काफी जरूरी है इसके अंदर।
तो हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स रहेंगे, क्योंकि हमारी 8 बिट की डाटा बस थी, हमारे 8 बिट के जो डाटा है उसी के ऊपर हमारा काम हो रहा है। तो 6 हमारे रजिस्टर्स रहेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स बोला जाता है इन्हें वैसे। ठीक है। तो बी सी, यानी कि हमारे देखो क्या क्या है, ये बी सी डी ई एंड एच एल। ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, बी अलग फिर सी अलग फिर डी अलग, है ना, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और हम इनको पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें 16 बिट का, देखो ये 8 बिट स्टोर कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली ये भी 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो दोनों को प्लस करके कितना डाटा मिलेगा हमें, 16 बिट का। तो अगर हमें 16 बिट के डाटा को के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो हम आगे प्रोग्रामिंग के अंदर जो करेंगे, तो इसलिए हम इनको पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये सिंगल सिंगल भी यूज हो जाएंगे, तो 6 अलग अलग भी हो सकते हैं और 3 पेयर्स में भी हो सकते हैं। समझ गए? अरेज कर देते हैं साथ साथ। इसके बाद इट रिक्वायर्स 5 वोल्ट की सप्लाई टू ऑपरेट एट 3.2 मेगा हर्ट्ज की सिंगल फेज क्लॉक। तो ये वोल्टेज हमारी सप्लाई भी बता दी है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये मेन पॉइंट्स है बेसिकली, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे 8085 की, और ये हमें पता होने काफी जरूरी हैं आगे, तभी हम इसकी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चर, जो कि अगेन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं यार वही स्लाइड्स ऐड करती हूँ और मेन पॉइंट्स ऐड करती हूँ, तो तुम्हें पता तो होने ही चाहिए। आगे की पीछे की रामायण छोड़ो, ये तो पता ही होने चाहिए, है ना। तो एक काम करो, ये जो है तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो, अच्छे से इसको देख लेना एक बार। मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। एक बार ये जरूर देख लेना, इसके अंदर क्या चीज, ये वाली चीज देखो, कई जगह पे एरोज सिंगल डायरेक्शन दिखा रही हैं और कहीं पे डबल दिखा रही हैं। अब इनका क्या मतलब है? दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्यूमुलेटर। अब हम नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम अगर हम देख रहे हैं ये वीडियो, तो आगे हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी देखो कि ये जो डबल साइडेड एरो लग रही है, तो ये हमारी कैरी कर रही है, मतलब लेकर भी जा रही है और वापस भी लेकर के आ रही है, रिसीव भी कर रही है। ठीक है। तो हमारी बाई डायरेक्शनल बोली जाएगी। ठीक है। और ये हमारी जो जितनी भी एरोज है ना इस डायग्राम के अंदर, इसको हम बसेस बोल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे बसेस के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और हमारे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग्स। ठीक है। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसमिट एंड रिसीव कर रहे हैं हमारे डेटा को। देन हमारी ये एक सिंगल डायरेक्शन भी है, जो सिर्फ ले करके आ रही है। ठीक है, वापस नहीं ले जा सकती है, सिर्फ लेके आ रही है, सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। ये भी आगे एएलयू तक भी सिंगल में ही लेके जा रही है। बट एक्यूमुलेटर जो होता है हमारा, स्टोर भी कर सकता है, और देन हम वापस इसको रिलीज करके मेमोरी के अंदर भी डाल सकते हैं हमारे डेटा को। तो ये बाई डायरेक्शनल रहेगा। इसी तरीके से हमारे जो फ्लैग्स रहेंगे, ये भी हमारे बाई डायरेक्शनल डेटा बस को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं बेसिकली बताऊं, तो ये देखो, तीन चीज इसके अंदर काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे इसके आर्किटेक्चर के अंदर। साथ में हमारी एक एएलयू होगी प्यारी सी, इसका वही काम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। और साथ में हमारी बसेस होंगी, एड्रेस बस, और साथ में एक डाटा बस जो कि एड्रेस और डाटा को कैरी कर रही होगी। अच्छा, अब इन सभी जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं एक बार, कौन सी चीज क्या परफॉर्म कर रही है टास्क। वैसे ऊपर ऊपर से मैंने सब बताया, लेकिन फिर भी हमें डेफिनेशंस तो पता होनी जरूरी है ना। तो देखते हैं। तो यार सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा रहेगा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट, वो ये एक्यूमुलेटर ही होता है। सबसे पहली चीज यही पढ़ रहे हैं हम। तो कुछ नहीं है, 8 बिट का रजिस्टर है। सबसे पहली बात, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। ठीक है। यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल, दोनों पता है तुम्हें?
है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साथ में हमारे एंड और नॉट, एक्सॉर, ये सारे क्या हो जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस। साथ में हमारा आईओ मींस इनपुट एंड आउटपुट, साथ में लोड एंड स्टोर। ये वाले जो है ना, तुम्हें जो प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर ये जो दो फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, ये काफी नजर आएंगे एक्यूमुलेटर के लिए। इन दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है, अब उसे देख लेते हैं। मान लो एक एक बॉक्स है, ठीक है। ऑब्वियसली रजिस्टर को हम एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ हम स्टोर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर जब हम कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि अगली जो टर्न आएगी उसके अंदर हमें निकालना है उस चीज को, जो भी कुछ डाला। मान लो हमने अब रजिस्टर से रिलेटेड देखें तो हमने डाटा डाला और नेक्स्ट स्टेप में हम उसे निकालना चाह रहे हैं, तो वो ऑपरेशन कहलाएगा हमारा लोड, ठीक है। और स्टोर, तुमने पता है भाई, कोई भी चीज हमने इस बॉक्स के अंदर डाली है और उसे परमानेंटली कहीं स्टोर करके स्टोरेज रूम के अंदर रख दिया है, तो ये हमारा स्टोर ऑपरेशन है। फर्क पता लग गया दोनों के अंदर, कि लोड के अंदर हम टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर हमने स्टोर करके रख दिया भाई। इसके बाद इट इज कनेक्टेड टू इंटरनल डाटा बस एंड एएलयू। ये हम पिछले वाले डायग्राम से देखते हैं। ये देखो दो कनेक्शंस हैं इसके, एक तो इंटरनल डाटा बस के साथ कनेक्टेड है और साथ में हमारी एएलयू के साथ भी कनेक्टेड है एक्यूमुलेटर। इरेज कर लेते हैं इसे एक बार। हाँ जी, तो सेकेंड थिंग इज अवर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU। तो परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एटसेट्रा, ये सभी अभी मैंने बताए हैं ऑन 8 बिट डेटा। अच्छा, एक बात बताओ, 8 बिट डेटा का तो तुम सभी को पता ही होगा ना, है ना। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमारी 8 बिट्स है ना। और वो 8 बिट्स भी किस में होंगी, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 8 बिट का डाटा कहलाता है। इसके बाद जो आती है हमारी चीज, वो रहेगी हमारी जनरल पर्पस रजिस्टर। अभी मैंने बताया था कि ये जो तीन चीज है ना, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी ये तीनों। तो जनरल पर्पस रजिस्टर, अब जो भी रजिस्टर्स होते हैं, सबसे पहली बात हमें पता है कि रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी है। हम इसके अंदर कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो जनरल पर्पस रजिस्टर उसी चीज के लिए काम आते हैं, कुछ भी चीज हमें स्टोर, बेसिकली हमें डाटा स्टोर करना है तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास यूज होंगे 8085 प्रोसेसर के अंदर। अभी जो हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की, जब भी मैंने ये बात बताई थी कि BCDE और HNL, ये हमारे 6 जनरल रजिस्टर्स हैं। इनको हम सिंगली भी यूज कर पाएंगे, मतलब बी को अलग, सी को अलग, और हर एक के अंदर कितना, 8 बिट का डाटा ही हमारा स्टोर हो पाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इनको पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं और हमेशा यही पेयर बनेंगे यार। इनके अलावा अगर हम बी को डी के साथ करना पाए, ऐसे नहीं हम यूज कर सकते। बी के साथ हमेशा सी रहेगा, डी के साथ हमेशा ई, एंड एच के साथ हमेशा एल पेयर ही रहेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। ईच रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट डाटा। ओके, हमें पता लग गया है। अब इरेज कर लेते हैं फिर से। अब फोर्थ थिंग इज अवर प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद करो जल्दी से। फिर से मैंने इसको भी वीडियो की शुरुआत में बताया थी, छोटी सी बात इसके बारे में भी, क्या कि इट इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन। मेमोरी एड्रेस लोकेशन, इस पे गौर फरमाना। ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी शुरुआत में मैंने बताया था जो हमारी मेमोरी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी यार, स्टैक की फॉर्म में, ठीक है। मेमोरी स्टैक बना होगा। स्टैक का फीचर भी बताया था कि एक ही साइड से हमारा डाटा इसके अंदर जा रहा होगा और एक ही साइड से हमारा निकल भी रहा होगा, ठीक है। दूसरा हाइलाइटर, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमारा स्टैक पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा है और हमारी यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन थी जो कि अभी फैच एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रही है।
और हमें नेक्स्ट जो लोकेशन है ना वो कहीं यहाँ कहीं जानी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी 8 0 0 एंड 1 थी, जहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शंस शुरू हो रही थी, मतलब ये ऑलरेडी करंटली अभी एग्जीक्यूट हो रही है। और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारी वो कहीं जा करके 8 0 1 0 से स्टार्ट होगी, जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को करनी है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमें तो यहाँ से जो है जंप करके अब इस वाली लोकेशन पे जाना है, ताकि हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो परफॉर्म हो सके। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ना, वो ये प्रोग्राम काउंटर प्रोवाइड कर रहा होगा। ये हमारा नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन रहेगी, एड्रेस लोकेशन रहेगी, उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हाँ भाई नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें इस मेमोरी लोकेशन से उठानी है, और हमें नेक्स्ट ये वाली चीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम काउंटर कर रहा होगा। अगली चीज पे चलते हैं। पहले एक बार हाइलाइटर बदलेंगे हम, क्योंकि हमारा रेड ज्यादा फेवरेट है। तो नेक्स्ट थिंग इज अवर स्टैक पॉइंटर। अभी बताया ये हमारी एक स्टैक थी, स्टैक की फॉर्म में मेमोरी थी। ठीक है, वापस बना लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इस बार। 1 2 3 4, जल्दी बन जा। ये हमारी मेमोरी बन गई। हाइलाइटर भी दूसरा ही लेंगे। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ मैं। इट इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर, ये भी मैंने बताया था। वर्क्स लाइक ए स्टैक विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। अच्छा, जो स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं तुम जानते हो, पुश एंड पॉप है ना। तो जो स्टैक पॉइंटर होगा ये हमारे टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर कुछ एक मतलब इंस्ट्रक्शंस थी हमारी। इंस्ट्रक्शंस का जो अंदर जाने का, यानी कि डाटा अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई हाँ, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना ये आएगा अब नेक्स्ट। जो भी कुछ भी है यहाँ पे 8 0 1 0 8 0 1 1, हाँ कुछ भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है ये। तो ये इधर पॉइंट कर रहा है कि भाई हाँ अब हमें ये वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, और ये हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा बाय 2। ठीक है, जब भी हम पुश या पॉप ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर रहे होंगे। इरेज कर देते हैं, बहुत अजीब सी ड्राइंग बन गई है। नेक्स्ट थिंग इज अवर एड्रेस बस एंड डाटा बस। अब ये भी बहुत आसान है यार, है ना। अभी बताया था कि अब देखो, इसको कैसे याद करेंगे हम। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नाम में लिखा हुआ है इसके तो। अच्छा, बस क्या काम कर रही होती है कि हम बस में बैठ के कहीं भी घूम रहे होते हैं। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, इनके बीच में जो हमारी एड्रेस और डाटा का ट्रांसमिशन होगा, यानी कि इन दोनों के कैरी होंगे, ये दोनों चीजें बैठ करके घूमेंगे वहां पर। तो ये वो बस की हेल्प से ही कर रहे होंगे। ठीक है, डाटा बस कैरीज द डाटा टू बी स्टोर्ड। ठीक है, यही लिखा है। इट इज बाई डायरेक्शनल। अब उस आर्किटेक्चर में वापस देख लेते हैं आर्किटेक्चर। ये वाली जो बाई डायरेक्शनल थी, है ना, ये क्या कहलाएगी, हमारी डाटा बस डबल डायरेक्शन वाली। वेयर एज द एड्रेस बस कैरीज द लोकेशन टू वेयर इट शुड बी स्टोर्ड एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। और ये जो सिंगल डायरेक्शन वाली थी, ये वाली जो चीजें जो एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, ये हमारी क्या है, एड्रेस बस है। ठीक है, और साथ में अब इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं हम, कि जो डाटा बेस है वो डाटा को कैरी कर रही है कि डाटा कहीं पर जा रहा है, और वो किधर जा रहा है भाई। एक लोकेशन से हमारा दूसरी लोकेशन पे जा रहा है हमारा डाटा, वो हमें एड्रेस बस बताएगी कि ये किधर जाना चाह रहा है। जो ये वाली चीज होगी, ये एड्रेस बस स्टोर करके रखेगी, ये हमें बताएगी कि भाई हमें हमारे डाटा को इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना। जल्दी से इरेज कर लेते हैं इस चीज को, क्या बन गया है फिर से। हाँ, तो समझ आ गई यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आते हैं हमारे फ्लैग रजिस्टर्स। अच्छा, अभी तक हमने सारा कुछ सिर्फ रजिस्टर्स, एएलयू और बसेस के बारे में ही पढ़ा है ना। सारे रजिस्टर ही रजिस्टर भरे हुए हैं। चलो, नेक्स्ट इज अवर फ्लैग रजिस्टर्स। यार इसके ऊपर ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा पूरा का पूरा। तो ये सारे अलग से हमें समझने पड़ेंगे, है ना।
तो अभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन है तो हम पढ़ लेते हैं इन्हें। द फ्लैग रजिस्टर्स आर बेसिकली 8-bit रजिस्टर्स हैविंग 5 1-bit फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे इसके अंदर, और साथ में विच होल्ड्स ईदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। सबसे पहली चीज, ये हमारे पहले रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है। ये क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास रिजल्ट आ गया, हाँ अब इसके बाद मैं चेक करूंगा कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका स्टेटस क्या है ना। तो जब हमारे रिजल्ट आने के बाद हमें माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टेटस है वो चेक करना है, उसके लिए हमें फ्लैग रजिस्टर्स हमारे यूज हो रहे होंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही जान लो, ये 5 टाइप के अलग अलग हम जो है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनको यूज कर रहे होंगे 8085 के अंदर। 8086 के अंदर और ज्यादा आ जाएंगे, उसकी तो मेमोरी भी बढ़ जाएगी, है ना। और साथ में ये याद रखना कि इनके अंदर सिर्फ ये दो आउटकम्स ही पॉसिबल हो सकती हैं, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। और इस 8085 के अंदर 5 टाइप के फ्लैग रजिस्टर्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वाली। देखो ये बात सुनो कि तुम्हें नेट के ऊपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट डायग्राम्स भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, बट ट्रस्ट में तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। इस वाले डायग्राम को भी तुम अच्छे से कर जाओ, वही काफी है तुम्हारे लिए। इतना डीप पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो ईसी वालों के लिए अलग होती है ना। तुम सीएस वाले हो, तुम इतना करके जाओगे तुम्हारे लिए काफी है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही था आज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फॉर आई विल लीव नाउ यार। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो ये वीडियो तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें सीएस इंजीनियरिंग से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस चाहिए देखनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं हमें, है ना, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।